सो अब जो मैं अनाउंसमेंट कर रही हूँ विनर की, दिस इज़ अ कैटेगरी विच इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट. एंड अभी आने से पहले आई वॉज ऑन द स्टेज एंड आई वॉज टॉकिंग अबाउट हाउ you know there's so many women that are involved in the field of sports and कितना मुश्किल होता है उनके लिए आना, अपना नाम बनाना, and to really create an avenue for other women to follow. So the sports TV host of the year I've got here with me is Saveera Pasha. Saveera, सबसे पहले बहुत बहुत आपको मुबारक हो. Many congratulations to you. And अभी मैं आपने सुना होगा वहाँ पे हमारी डिस्कशन चल रही थी लड़कियों के बारे में. जनरली जो है उनका जो सफ़र होता है इतना आसान नहीं होता, बिकॉज वी हैव आवर ओन शेयर ऑफ चैलेंजेस दैट वी हैव टू फेस. सो अपना आप मुझे थोड़ा सा बताएं कि जब आपने स्टार्ट किया, व्हाट वाज सम ऑफ द थिंग्स दैट वर टफ फॉर यू पर्सनली? सबसे पहली चीज़ जो सबसे ज़्यादा मुश्किल थी वो ये थी कि जो पहला 1 साल था ना, उस वक्त लोगों को यकीन दिलाना कि मैं वाकई जानती हूँ स्पोर्ट्स के बारे में. वो इस वजह से बिकॉज सबको लगता था वो IFB लगी होती है, प्रोड्यूसर बता देता है, इसको क्या पता, आई कैंडी है, इस तरह के बड़े कमेंट सुने. शुरू का 1 साल जो है वो बहुत टफ था वो बताने के लिए लोगों को. बट पता है. सो या वो पहला साल बहुत मुश्किल था. लेकिन उसके बाद वही बात होती है ना कि इंसान जो है मेहनत करता है एंड देन यू प्रूव योर सेल्फ विद योर वर्क. योर वर्क स्पीक्स लाउडर देन एनीथिंग एल्स, एंड दैट्स व्हाट वी हैव सीन फ्रॉम यू एज वेल. कहाँ से आपने अपनी शुरुआत की, उसके बाद मेहनत करके आप जहाँ पे पहुँचे. सो दिस मस्ट बी अ रियली प्राउड फीलिंग फॉर यू. आई वाज टॉकिंग अबाउट कि ये प्लेटफॉर्म बहुत ज़रूरी है बिकॉज इट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू फील एक्नॉलेज्ड एंड रिकग्नाइज्ड फॉर योर एफर्ट्स. ट्रू, बिल्कुल एक्नॉलेजमेंट की बहुत ज़रूरत होती है और हर किसी को होती है, स्पेशली जो इतना हार्ड वर्क करके आगे निकला हो. और बट मुझे लगता है सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है जब आपके सपोर्ट सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है. बिकॉज यूजुअली लोग कहते हैं कि लोगों का शादी के बाद करियर ख़त्म हो जाता है, बट मेरा शादी के बाद ये स्पोर्ट्स का करियर शुरू हुआ. बच्चों के बाद भी करियर तो शुरू हो गया था, उस दौरान हुए बच्चे, बट शादी के बाद इस तरफ शिफ्ट किया मैंने. बिकॉज उससे पहले मैं कुछ और कर रही थी. सो पढ़ाई के बाद और शादी के बाद आई शिफ्टेड टू दिस करियर. और बस तब से जब से शुरू हुआ 2011 आई थिंक, और 2011 से आई नेवर लुक बैक. एंड आई थिंक दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट सवेरा इज मेकिंग अबाउट the status in a woman's life. That is also a discussion which is always happening. People are like, oh अच्छा अब तो शादी होगी, अब तो खत्म. ओ बच्चे हो गए, अब तो खत्म. अब बच्चे संभालो. Exactly. So I mean ये जो चीजें हैं, ये जो हमारे notions हैं सोसाइटी में, आहिस्ता it's not gone completely, but you'll have to admit कि let's say in the last 6-7 years, there has been a shift, which is a positive shift. बिल्कुल. I believe Zainab, I have a son and a daughter, and I believe कि मैं अपने बेटे की तरबियत ऐसी करूँगी कि वो अपनी बीवी के लिए ऐसा सोचेगा. So इस तरह हम शिफ्ट कर सकते हैं. जैसे जो माएँ अब इस जनरेशन की हैं वो अपने बेटों की तरबियत इस तरह की करेंगी कि आगे जाके वो इस तरह का एक एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे. बिकॉज अभी आपने सुना स्टेज पे कि उनके बाप ने सपोर्ट किया, उनके भाई ने सपोर्ट किया. सो ये जो हमारे मेल, क्योंकि मेल डोमिनेंट सोसाइटी है हमारी ऑल टुगेदर, सो जो मेल्स ऑफ द फैमिली है ना, जिस दिन वो खड़े हो जाते हैं सपोर्ट करने के लिए, उसके बाद आपको कोई नहीं रोक सकता. स्काई इज द लिमिट. एंड बिकॉज यू आर टॉकिंग अबाउट मेल्स इन द फैमिली, हु इज दैट वन मेल इन योर फैमिली और मेल्स इन द फैमिली जिसने आपको बहुत सपोर्ट किया? इट स्टार्टेड ऑफ फ्रॉम माई फादर, बिकॉज उनके साथ बैठ के मैंने सारा बचपन जो है वो क्रिकेट देखी, स्टेडियम गई. मेरा ख्याल से मैंने जब से होश संभाला है ऐसा कभी भी नहीं हुआ, बिकॉज मैं बिल्कुल नेशनल स्टेडियम के करीब रहती हूँ. सो ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि मैंने नेशनल स्टेडियम में कोई मैच ना देखा हो जाके. सो माई फादर, एंड देन मैंने बताया शादी के बाद आई शिफ्टेड टू दिस करियर, विच मीन्स के ऑब्वियसली माई हस्बैंड. मतलब मेरे मियाँ ने सारा झगड़ा निकाल दिया कि ड्रामा, और उसका होता है ना स्पोर्ट्स का कि ड्रामा नहीं देखना, स्पोर्ट्स नहीं देखना. उसने कहा स्पोर्ट्स. So, yeah, this is it. No, but actually again this is one of the key things कि जो आपके इर्द गिर्द के जो लोग होते हैं, जिसमें कि आपके पार्टनर्स इन्वॉल्व हैं, जिसमें कि आपका भाई है, आपका बाप है. You're right, there was somebody who was talking about her father and how supportive that.
हर बंदे के पास वो सपोर्ट नहीं होता, हर लड़की के पास वो सपोर्ट नहीं होता. यू नो वी आर लकी इन दैट सेंस कि हमें वो सपोर्ट मिला है, लेकिन हर लड़की को नहीं मिलता, बिकॉज देयर इज दैट परसेप्शन कि इसमें क्या करियर है, ये आगे जाके क्या करेगी, पढ़े, कुछ अपना काम करे या शादी करे. देयर इज दैट परसेप्शन एज वेल. सो in a way it's great because when we see examples like you where you've had supportive parents, I hope and I'm sure that you're hoping as well कि ये देख के बाकी जो families हैं वो भी अपनी girls को उसी तरह push करें, because even हमारी जो athletes हैं, you've interviewed so many as well, हर कोई ये चीज़ ज़रूर सामने लाता है कि यू नो एक परसेप्शन है कि वो जाएगी ग्राउंड में खेलेगी, लोग उसको देखेंगे, या वो टीवी पे आएगी स्पोर्ट्स के बारे में बात करेगी, टैन हो जाएगी, शादी नहीं होगी, कैसे लड़के कहेंगे, लड़के वाले क्या कहेंगे, इतनी सारी चीज़ें होती हैं, इतने बैरियर्स होते हैं. मैं इस वजह से कहती हूँ ज़ैनब, जो हमारे एथलीट्स हैं, हैट्स ऑफ टू ऑल ऑफ देम, बट जो फीमेल एथलीट्स हैं वो जिस दिन सोचती हैं कि उन्होंने स्पोर्ट्स में कुछ करना है, उस दिन से उनकी स्ट्रगल शुरू हो जाती है. फ्रॉम दैट डे, जस्ट फ्रॉम द थॉट, सबसे पहले तो आपकी अम्मी कहती है नहीं अब्बू तक भी ना जाए बात, रुक जाओ इस तरह. सो बहुत टफ होता है वो करियर. जब वो शुरू करती हैं, वो डिसीजन लेती हैं, वहीं से उनका जो है वो सख्त सफ़र शुरू हो जाता है. और जो वहाँ से सक्सेसफुल होती हैं इतनी कि वो स्टेज पे आज खड़ी हुई थी सामने. सो हैट्स ऑफ. So lastly, अब जाते जाते, obviously, you know, you have your share of fans, people who are watching you, people who are getting inspired by you. क्या मैसेज है उनके लिए? सारी उन लड़कियों के लिए ये मैसेज है, वेदर आपकी शादी हो गई है, नहीं हुई है, और आप बहुत पैशनेट हैं अपने करियर के बारे में. सो वंस अगर आपने ज़िंदगी में ये सोच लिया है कि आपने करना है, तो आप कर सकते हैं, मगर आपको ये सोचना ज़रूरी है और उस पर डट के खड़े रहना ज़रूरी है. नहीं, बड़ा अच्छा, बहुत ही की मैसेज जो है सवेरा ने किया. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, फॉर यू नो, वेल डिजर्व्ड. All the best for the future. Keep it up. And I think, you know, the key takeaway for me, at least over here, is that, you know, she spoke about how she's educating her son. Because remember, वो जो एक सोच है ना, वो बहुत ज़रूरी है. वो perceptions को change करना बहुत ज़रूरी है, और वो तरबियत से ही start होता है. So thank you so much and a great message. Thank you. Respect the sweat.